गायब कहानी की शुरुआत होती है, जहां बच्चे गलियारे में खेल रहे होते हैं। वे आने वाले खतरे से अनजान साइकिल चलाने में व्यस्त थे। वे इस पल को खूब मनोरंजन से बिता रहे थे। उनके साथ अंकुर नाम का एक लड़का भी खेल रहा होता है। उसके पिता एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। वो भी बच्चों के साथ खेल रहा था। उनके थोड़े ही दूर एक कार काले अंधेरे में आकर रुकती है। उस कार में से कुछ लोग अंकुर पर नजर रखे हुए थे। वे लोग बहुत समय से अंकुर का पीछा करते आ रहे हैं। वे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। बहुत समय बाद आज उन्हें मौका मिला कि वो अपनी साजिश को अंजाम दे सकें। साजिश साजिश अंकुर का अपहरण करने की। वे लोग अंकुर का अपहरण कर उसके पिता से मोटी रकम की फिरौती मांगने वाले हैं। अंकुर को पास आते देख वे कार से बाहर निकलते हैं और उसको गाड़ी में उठाकर ले जाते हैं। साथ खेलते बच्चे इस बात से अनजान थे और वे अपने घर को लौट जाते हैं। बहुत समय बीत जाने पर अंकुर के घर न आने से उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं। वे उसे देखने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। वे चिंतित होकर वापस घर को आ जाते हैं। तभी उनके पास अनजान नंबर से फोन आता है। बात करने पर पता चलता है ये फोन अंकुर के अपहरणकर्ता का है। वो बताते हैं उनका लड़का उनके पास है, उसका उन्होंने अपहरण कर लिया है। वे कहते हैं अगर तुम्हें अपना लड़का सही सलामत चाहिए तो उनकी मांग को पूरा करना होगा। उनकी मांग थी कि उन्हें अंकुर के बदले पूरे 1 करोड़ रुपये चाहिए। अगर उन्होंने समय रहते उनकी मांग को पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं किया तो उसके बच्चे का वो हाल होगा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इससे वे बहुत घबरा जाते हैं। वे पैसों का इंतजाम करने में लग जाते हैं। इस बीच वे पुलिस को भी कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं उनके बच्चे का अपहरण हो गया है। पुलिसकर्मी विक्रम कुछ समय में उनके पास आ पहुंचता है। वे अंकुर के माता पिता से सारी घटना के बारे में पता करता है। विक्रम एक दिलेर और कर्मठ पुलिसकर्मी है। आज तक ऐसा कोई केस नहीं था जिसको उसने हल नहीं कर पाया हो। उसके इस जज्बे के कारण उसे यहां भेजा गया था। वह इसकी तहकीकात शुरू कर देता है। इस काम में वो अपने जासूसों को भी काम पर लगा देता है। इस दौरान उसके सामने अपहरण करने वाले के बारे में एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। अंकुर का अपहरण करने वाला कोई आम अपराधी नहीं है। वो बच्चों को अगवा ही नहीं करता, बल्कि वो उन्हें बाजारों में बेच भी देता है। वो बच्चों को अगवा करके उन्हें अलग अलग शहरों में या विदेशों में उन्हें या तो बेच देते हैं या बदले में परिवार वालों से बड़ी फिरौती की मांग करते हैं। फिरौती पूरी न होने पर उन्हें मार भी देता है। और उन अपहरण करने वालों ने पहले ही अंकुर के माता पिता को चेतावनी दे दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्रम ठोस कदम उठाने का फैसला करता है और इस गिरोह को भी खत्म करने की ठान लेता है। जासूसों की मदद से विक्रम को पता चलता है कि उन लोगों ने अंकुर को किसी सुनसान बिल्डिंग में पकड़ के रखा हुआ है। विक्रम अपनी बंदूकें उठाता है और बताए गए पते पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इस बिल्डिंग के आसपास का इलाका बहुत सुनसान था। देखने से मालूम पड़ रहा था वे लोग इस बिल्डिंग का प्रयोग लंबे समय से कर रहे थे। ये जगह इतनी सुनसान थी कि यहां कोई दिन में भी आता जाता नहीं होगा। वहां जाकर वो देखता है वहां अंकुर के साथ उन्होंने किसी और बच्चे को भी अगवा करके रखा हुआ था। अब विक्रम अपनी बनाई गई योजना के अनुसार अपहरणकर्ता पर हमला करता है और उसे धर दबोचता है और उस अपराधी को मार गिरता है और अंकुर और उस दूसरे बच्चे को सही सलामत बचा लेता है। इससे अंकुर के माता पिता बहुत खुश होते हैं। वे एक दूसरे को गले मिलते हैं। अंकुर अब सही सलामत अपने माता पिता के पास वापस घर चला जाता है। विक्रम भी इस बात से बहुत खुश था कि वो अंकुर को उसके माता पिता से मिलाने में सफल हो गया। साथ ही उस दूसरे बच्चे को भी उसके माता पिता के पास पहुंचा देता है। इससे उसके सहकर्मी उसके काम से खुश होकर उसकी तारीफ करते हैं।